रहेंगे इसमें, हैं? पुराने लोग बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है? पुराने लोग बिल्कुल चुप रहेंगे क्योंकि नए को इंटरेस्टिंग नहीं आता है, ठीक है? बीच में नहीं बोलना है, फटाक से, ठीक है? चलिए, आवाज जा रही है? जा रही है ना आवाज? चलिए, अरे यार इसका यही समस्या है, अगर टच कर दो तो पीएससी प्री में हम लोग पढ़ते हैं। अरे अरे ऐसा नहीं है इसमें सेट की सब होता है एक साथ, अरे सब चीज होता है ना? नहीं, नहीं लगता है सब चीज, ऐसा भी सेट होता है, मतलब इधर उधर खसका सकते हो, ये सब चीज दबाने की जरूरत नहीं है, बस मिटाने के लिए बस लगता है इरेजर। होता है, मैं बाहर में भी पढ़ाता हूँ, भी कंटिन्यू, इससे बड़ा बोर्ड है, होता है। चलिए, पीएससी प्री में 2 पेपर पढ़ते हैं, एक पेपर 1 है जीएस, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और एक पेपर है सेकंड है आप लोग का, हिंदी मीडियम से हो ना? है चलिए, पेपर 1 में हम लोग पढ़ते हैं जीएस में, पहले बता देता हूं कितने नंबर का रहता है। ये जो पेपर 1 है वो रहता है 100 क्वेश्चन, ठीक है? और ये भी रहता है 100 क्वेश्चन, ठीक है जी? और इसमें रहता है पर क्वेश्चन में 2 अंक, ठीक? सेम है कंडीशन, ठीक? ये भी 100 अंक, 100 क्वेश्चन पेपर है, मतलब ये 100 प्रश्न रहता है, ये भी 100 क्वेश्चन रहता है, वो भी 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है? अब इसमें अंक की बात किया जाए तो पर क्वेश्चन में 2 अंक, ठीक है? कितना अंक? 2 अंक, ठीक? अब 2 अंक रहता है, अब इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है, सरकार कर दी है, पहले था हाफ था, अब कर दी है 1/3, इतना पता है नहीं? हाँ, कितना कर दिए हैं? 1/3, ठीक? अब ये तो ये बात है, अब सेम है, अंक की बात किया तो सेम है, लेकिन इसमें भी क्वालिफाइंग कर दिया है, जनरल ओबीसी एसटी एससी कितना 23%, और जनरल के लिए कितना कर दिया है? 33% है ना जी? चलिए, आया समझ में ये? हाँ, अब बात करते हैं जीएस की। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ जीएस, ये रहता है टोटल कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, कितना? 50 क्वेश्चन, है ना जी? उसके बाद है इंडियन जीएस, इंडियन जीएस की बात किया जाए तो ये है टोटल 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अब बात करें आपको छत्तीसगढ़ में कितना है? 50 क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और है इंडियन जीएस की बात किया जाए तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हाँ, फिर जियोग्राफी, फिर पढ़ोगे इसमें इकोनॉमिक पढ़ोगे, फिर जनरल साइंस भी पढ़ोगे, है ना? जनरल साइंस भी है, और है बहुत सारा, ठीक है? पॉलिटी भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान करके, है ना? ठीक, संविधान है वगैरह वगैरह, ठीक है? ये बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा है। अब ऐसा है कि 50 क्वेश्चन है, अब इसमें इंडियन जीएस की बात किया जाए, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो?
इतना सारा पढ़ने के बाद थोड़ा गैस लगाओ, नए लोग ना, पुराने लोग को नहीं। कितना बना सकते हो इतना पढ़ने के बाद? कैसे जी? अरे यार, कितना बना सकते हो? अच्छा, अब नए लोग रुकेंगे, पुराने लोग बताएंगे। अभी जो क्वेश्चन आया था करंट में पीएससी में, कैसा था? अब ये बात है, एग्जाम दिला के आने के बाद, एग्जाम दिला के आने के बाद व्यक्ति बोलता है हम इतना बनाए, इतना बनाए, इतना कूदते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही कूदते नाचते हैं। उसके बाद जब मॉडल आंसर आता है उसका मोरल डाउन, उसके बाद रिजल्ट आता है तन खत्म, है नहीं? गए यार, वोट तो नहीं निकली से, ऐसा करके, है ना जी? तो मैं पहले से बता देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम दिलाए हो, आके चुपचाप रहना, ठीक था। ज़्यादा कचर कैया नहीं करना है। कैसे? चुपचाप रहना, ठीक था, हाँ ठीक है, ठीक ठाक था, बस इतना ही बस बोलना है। रिजल्ट आएगा देखेंगे यार, ऐसे करके, है नहीं? अब आए हो बना के, क्या सही क्या गलत, अब नए नए में उतना अनुमान नहीं रहता है ना जी, है ना जी? आए हो, क्या सही क्या गलत कोई ठिकाना नहीं है नहीं? उसके बाद रिजल्ट मतलब कोई ठिकाना नहीं है। अब बोलते जा रहे हो एकदम मस्त, मैं भी था वही पैसे पहली वैसे मैं भी था, बहुत ज़्यादा। आप समझ गए हूँ ना, अब धीरे धीरे, अब धीरे नहीं, पूरा समझ गया हूँ, ठीक। अब मेरा रुचि बिल्कुल ख़त्म हो गया है पिछले ईयर से पीएससी प्री, मैं ओनली एससीएफ वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले बार थोड़ा एससीएफ में ठीक नंबर आया था, मैं रुक गया उसमें, ठीक। तो मेरे को एससीएफ ही करना है, पीएससी प्री नहीं, मेंस नहीं करना है। अभी भी प्री निकल, हाँ बढ़िया था मेरा प्री, तो नहीं मैं मतलब तैयारी नहीं करूँगा ना मैं मेंस का, टारगेट एक लेके चलता हूँ मैं। हाँ ये जरूरी है कि मैं प्रयोगशाला डाला हूँ, क्योंकि साइंस है उसमें यार, और एससीएफ में पूरा साइंस है, सेकंड पेपर है ना जी, ठीक है नहीं? या फिर मेरा वन डे एग्जाम निकल जाए या फिर वो निकल जाए, कैसे, ठीक है नहीं? अब आप सब की अलग अलग सोच है जी, है ना जी? किस उद्देश्य से आया हो, अच्छा है डिप्टी कलेक्टर बनो, मस्त है ना? कैसे आ रही समझ में? आठ ना? छत्तीसगढ़ी समझ में आठ ना? हाँ आपको? हाँ चलिए, क्या बोला? हाँ ये 50 क्वेश्चन, ठीक। अब इतना है, इस 50 क्वेश्चन में आराम से 35-40 क्वेश्चन बना लोगे आराम से। अभी बनाया अभी करंट में अगर आप लोग देखे होंगे, नए लोग भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो पता चल जाएगा। अगर मान लो बात पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको, अब पुराने लोग को पूछता हूँ, पता चल जाएगा कि कितना बना होगा। कितना बना है जी? कम से कम 40। अरे भैया वो पूरा बनाने लायक था, है ना जी? अब ऐसा नहीं है भाई मैं टीचर हूं तो मैं पूरा ही बना दूंगा, है ना जी? हमारा से भी गलत होगा, वो जान के भी गलत होता है। अभी मंडी निरीक्षक का डाल दिया था ऐसे, मैं तो अधिनियम नहीं पढ़ा हूँ, अधिनियम का 33 क्वेश्चन था। अभी मंडी निरीक्षक, हाँ ठीक है, अभी मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ नहीं, वो डाले थे, आप भी डाले थे? आप लोग नहीं डाले थे आप? अधिनियम पढ़े थे क्या? हाँ अधिनियम भी एकदम सिंपल दिया था, उतना ज़्यादा कठिन नहीं था, है नहीं? लेकिन पंचायती राज जो धारा वारा पूछ दिया था, हाँ बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अब आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। मैं भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे करंट में भी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी को लेकर चलता हूँ कि कैसा टाइप से पूछ रहा है। अपडेट होना बहुत जरूरी हर पल, है नहीं? कि आगामी कैसे टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक। और ऐसा तो नहीं है ना कि आके कचर कचर मार रहे ऐसा करके। हाँ चलिए हो गया। अब मैं बोला इसमें 35 से 40 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए अच्छे से तो आपका कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक है। अब इसमें अगर 35 से 40 क्वेश्चन
अच्छे से भी पढ़ के जाओगे, बना के दिखा दोगे तो मैं क्या कहूँगा। कैसे जी, बन जाएगा? बन जाएगा? यस सर। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। सीजी आराम से बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन पाएगा। 35 से 40 बन जाएगा, ये नहीं बना पाओगे। ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है कि सर अपन सब्जेक्ट तक बढ़ाई मारा था ऐसे करके, ऐसा मत सोचना। मैं रियली बता रहा हूँ, पुराने लोग बैठे हैं, उन लोग से भी पूछ लो। कैसे जी, है नहीं? हाँ, तो क्या करना है, ध्यान अच्छे से देना है। ऐसा नहीं है कि इसको मत पढ़ो, इसको भी दबा के पढ़ना है। ठीक है। ऐसा है कि उसी को बस पढ़ रहे हो और इसको नहीं पढ़े हो तो गए, नहीं निकलने वाला। स्कोरिंग सभी में है। ठीक है जी। चलिए अब बात करें पेपर 2 का। पेपर 2 में पढ़ते हैं हम लोग सी सेट। सी सेट में रहता है आपका मैथ्स रीजनिंग रहेगा। ठीक, लगभग 60-65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 60-65 क्वेश्चन। और बाकी जो बचा है वो रहेगा भाषा से रहेगा या फिर लैंग्वेज से रहेगा। और 2 लैंग्वेज रहेगा। यहाँ इंग्लिश का कोई खेल नहीं है, बिल्कुल खेल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ओनली मेंस में पढ़ोगे। यहाँ है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है जी, आया समझ में? हाँ, ये था प्री का। अब देखिए मेंस का। मेंस की बात करें तो इसमें टोटल 7 पेपर होता है। कितना? 7 पेपर। और ये होता है टोटल 1400 मार्क्स। ठीक है। अब इस बार इंटरव्यू कितने नंबर कर दिए हैं? 100 कर दिए हैं। हाँ, 100 कर दिए। 150 को था, हाँ अब 100 कर दिए। ठीक है। चलिए, अरे अब बात करते हैं पेपर 1 की। टोटल 7 पेपर है, प्रत्येक पेपर में है 200 अंक का। ठीक है। चलिए, पेपर 1 में है आप लोग का भाषा, जिसमें है भाग 1 में है सामान्य हिंदी, भाग 2 में है सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद है भाग 3 में है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये है पेपर 1। अब पेपर 2 की बात किया जाए, एक दिन में कितने पेपर होता है? 2 पेपर होता है नहीं? हाँ, तो ये है मॉर्निंग का, है ना। अब ये है इवनिंग का। इवनिंग में क्या होता है? इसमें है, अच्छा बात ये है निबंध। सेकंड पेपर किसका है? निबंध, जिसमें है भाग 1। भाग में है, भाग 1 में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर निबंध, है ना जी। ठीक है। उसके बाद है भाग 2, इसमें 2 ही भाग हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे पर। ठीक,
कम था क्या लाइट? हो गया। ये था निबंध। उसके बाद है थर्ड पेपर, पेपर नंबर 3। इसमें बात करते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक, चलिए इसमें है भाग 1 में है भारत का भाग 2 में है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। उसके बाद इस प्रश्न पत्र 3 में है आप लोग का भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो टोटल 75 अंक का है। ये बस छत्तीसगढ़ का इतिहास बस। ठीक है। इसके पहले बताया था निबंध। निबंध की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे है, वो भी 100 अंक का है। ठीक, और जो भारत स्तर पर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो कितना है? 100 अंक का है। ठीक, उसके पहले बताया था भाषा। अब भाषा में बात करेंगे, उसका भी डिवाइड है अलग अलग। हिंदी खुद कितने नंबर का है? 100 का है। कितना है? 100। हाँ, और अंग्रेजी 50, छत्तीसगढ़ी 50। ठीक, चलिए अब उसके बाद है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? अभी लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगा लाइन में। कैसे दुर्गेश? कार्तिक नाम है ना? अच्छा, दुर्गेश वहां पे बैठे थे। चलिए अब भाई ये सामान्य अध्ययन पार्ट 2। इसमें है भाग 1 में है क्या है? सामान्य उसके बाद है भाग 2 में है, हाँ क्या है? योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण। फिर है तार्किक योग्यता, है ना जी? योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, और एक क्या है? 3 है इसमें। अरे याद नहीं आ रहा यार। है? नहीं, इसके हैं भाग 3 में है, इसमें है व्यवहारिक विज्ञान। नहीं, ये भाग 3 में है, वो अलग है। ठीक है, और इसी में है एंड अप्लाइड है। ठीक, हाँ, बुद्धिमत्ता परीक्षण। बुद्धिमत्ता परीक्षण। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं पेपर 5 का। पेपर 5, पेपर 5 में है भाग 1। इसमें है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक जी।
इंग्लिश वाले समझ रहे हैं ना, समझ तो रहे ना। देख भाई मेरा मीडियम नहीं है इंग्लिश, पहले से बता देता हूँ, है ना जी। चलिए उसके बाद है भाग 2। भाग 2 में है भारत का भूगोल। भाग 2 में है भारत का भूगोल। उसके बाद है भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का भूगोल। हो गया। उसके बाद है पेपर 6। पेपर 6 की बात किया जाए, इसमें है भाग 1 में है दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, ठीक। उसके बाद है भाग 2 में है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। फिर है भाग 3 में है छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य, ठीक। चलिए अब उसके बाद है पेपर 7 की बात करते हैं। पेपर 7, पेपर 7 में है भाग 1 में है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। ठीक। उसके बाद है भाग 2 में है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। उसके बाद है भाग 3 में है अंतर्राष्ट्रीय, पूरा लिख लेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं एवं मानव कल्याण में उनका योगदान। ठीक है, ठीक, मानव विकास में उनका योगदान। मानव विकास में उनका योगदान। ठीक, ये था सिलेबस मेंस का। लिख लिए? चलिए अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। अब मेरा सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ये बैच है प्री प्लस मेंस का। ठीक है, तो आपको तो और अधिक डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना जी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सामान्य परिचय से। कलर चेंज यही से होता है ना? अरे एकदम ग्रीन है यार आपका बोर्ड। चलिए रहने दो, ये रहने दो, ठीक है। सबसे पहले जो मैं पढ़ाता हूँ पहले उसको समझा देता हूँ कैसे मेरा सिस्टमेटिक कैसे रहता है। सामान्य परिचय
पहला पार्ट में रहेगा मेरा सामान्य परिचय, उसके बाद रहेगा मेरा संभाग एवं जिला परिचय। ये दोनों क्लास मेरे से अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो उसको 50% ही दूर कर दूंगा, ठीक है। आप बस कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद है तीसरा में बात करेंगे भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब भूगोल ऐसा है, इसमें भी लंबा टॉपिक है। भूगोल भी अलग अलग पार्ट में है, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, ठीक है। अब भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ को कितने भौतिक भाग में बांटा गया है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, वन संसाधन, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक, मतलब नदी जल, है ना। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे मिट्टी, जलवायु और भूगर्भिक चट्टान, ठीक है। उसके बाद है मानव विज्ञान, मानव भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग शिक्षा और सेंसस 2011, वही पढ़ेंगे ना सेंसस में। अभी नया सेंसस आया क्या? आया होगा तो मेरे को दे दीजिएगा, है नहीं। लेकिन नया वाला भी इकोनॉमिक सर्वे आया है, पढ़े हो? समझते नहीं इकोनॉमिक सर्वे? नहीं, अभी अननोन हो, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। सर आपको समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोग का, पहले तो यही खेल है पूरा, ठीक। उसके बाद भूगोल पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे आप लोग चौथे में इतिहास एवं पुरातत्व। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को संस्कृति, कल्चर, और आजकल यही ट्रेंड में है सबसे अधिक, कल्चर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन है पूछो मत, सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। और सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक वही है कल्चर, बहुत मज़ा आता है छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में जानने के लिए, जनजाति कल्चर, है ना जी, ठीक है। उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन, मतलब ये रहेगा राज्य व्यवस्था, मतलब हमको राज्यपाल के बारे में जानना है, कैसे जी। और स्थानीय प्रशासन जो ग्रामीण स्तर में होता है, पंचायती राज नगरीय स्तर में होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत से लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, नहीं आया था, हैं? कैसे आया था? अरे ओ ऐसी चलिए, हो गया, इतना पढ़ना है। उसके बाद क्या जानना है, यहाँ की व्यक्तित्व परिचय जानना है, और एक जानना है आप लोग को साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। व्यक्तित्व परिचय, उसके बाद है साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करें। कितना बजे है? 5:30, 6:30 बजे तक है ना मेरा क्लास। 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, नहीं मैं बात कर लूँगा सर से, ठीक है, दूसरी जगह क्लास है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें। जवाब दिया करो यार, ठीक। अरे ये तो ऐसा कलर है, कैसे चेंज करूँ समझ में नहीं आता है। अरे ये जो बोर्ड का कलर ना, कहाँ से, उसको ब्लैक करो, ब्लैक। ये तो है यार ब्लैक, है
हाँ यही ठीक है, वाइट करूँगा। हाँ ब्राइटनेस कम कर लीजिए। कहाँ से? यहीं से? कहाँ से? अलग अलग बोर्ड का हो गया। चलिए अब बात करते हैं सामान्य परिचय। दिख रहा है ना इसमें लास्ट तक? अच्छा क्या नाम है जी, भूल गया था। करण। सामान्य परिचय में पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं प्रशासनिक इकाई। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक, उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट रहेगा स्थिति एवं विस्तार। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इस सामान्य परिचय में स्थापना एवं निर्माण। क्या बोला? स्थापना एवं निर्माण। उसके बाद है स्थापना एवं निर्माण के बाद है राजधानी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है। उसके बाद है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के बाद है, अरे यार, प्रतीक चिन्ह के बाद पढ़ोगे यहाँ की, ये हो गया स्थापना एवं निर्माण, राजधानी, आकृति, प्रतीक चिन्ह। उसके बाद सीधा पढ़ोगे भौगोलिक क्षेत्र फल। उसके बाद पढ़ोगे यहाँ की जनसंख्या। फिर पढ़ेंगे वन संसाधन। अब एक चीज और बोल देता हूँ ना, ये भौगोलिक क्षेत्रफल, ये जनसंख्या, इसका टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है। ये है, बात कर रहा हूँ सामान्य परिचय की, ताकि आप लोग को थोड़ा ज्ञान रहे, है ना, पढ़ रहे तो। उसके बाद जब जाएंगे इसका जो मेन टॉपिक सेंसस पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ेंगे तो एरिया बताएंगे उसमें, ठीक है, और उसमें बताएंगे जनगणना या जनसंख्या। अब जनसंख्या जनगणना में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, है ना जी। महिला लिंग अनुपात में कितना है, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसी में राज्य व्यवस्था। अब ये भी बहुत बड़ा अलग से टॉपिक है ना, अब सामान्य के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है जी। क्या बोला मैं? राज्य व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन। ठीक, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की। बहुत मोटा चलता है, इससे ऑप्शन नहीं क्या पतला चलने का? हाँ, पूरा कम कर यार। अरे हाँ ठीक है। अलग अलग जाओ, अलग अलग सिस्टम। चलिए प्रशासनिक इकाई में पढ़ते हैं हम लोग। राज्य की बात करें, ठीक है, तो ये है राज्य संभाग से मिलकर। अब ये बताइए मेरे को, राज्य कब बना छत्तीसगढ़ राज्य? नए लोग बताएंगे, पुराने नहीं। 1 नवंबर 2000, ठीक है।
चलिए, उसके बाद है जिले से मिलकर क्या बनेंगे? संभाग बनेंगे। जिले से मिलकर संभाग, ठीक। उसके बाद है तहसील। अब विकास खंड मत बोल देना, ठीक है। ये जो प्रशासनिक इकाई का चीज है ये तहसील का काम है, ठीक है। विकास खंड का काम नहीं है, वो ग्रामीण स्तर के लिए है, ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद आता है कौन सा? गांव। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरो नीचे भी कर सकते हो। राज्य के नीचे संभाग, संभाग के नीचे तहसील, तहसील संभाग के नीचे जिले, जिले के नीचे तहसील और तहसील के नीचे गांव, ठीक है। प्रशासनिक इकाई में ये पढ़ते हैं। अब बात करते हैं संभाग, तो कितने संभाग है? 5। और जिले की बात किया जाए 33। कितने हैं? अब तहसील बताओ। तहसील किसमें देखिए, किसमें देखिए, मेरे को वो बताइए, रिसोर्स बताइए। गूगल में, विकिपीडिया में कुछ ही बता देते हैं। गूगल, व्यक्ति गूगल भी सर्च करते हैं ना, लेकिन आप लोग अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे कंपटीशन में कुछ भी दिलाने के लिए, ठीक है, तो सीधा साइट का पता रहना चाहिए आपको। सीधा मतलब जहाँ से सीधा रिसोर्स मिले वैसा साइट पता रहना चाहिए। गूगल में कुछ भी दिखा देंगे, है ना। कैसे जी? कृषि सांख्यिकी 2022, अभी भी 23 नहीं आया है। और अभी जो नया अपडेटेड आर्थिक सर्वेक्षण आया 2023-24, उसमें भी कृषि सांख्यिकी 2022 का ही डेटा डला है। मैं पूरा पढ़ लिया भाई, क्योंकि मैं बाहर में भी मेरा बैच चल रहा है, तो मैं पूरा उसको पढ़ा दिया, ठीक है। इसी कारण बता रहा हूँ, कृषि सांख्यिकी 2022 का ही डाटा ही डला है, अभी 23 नहीं आया है। कहाँ पढ़े जी 251? कहाँ करंट अपडेट किए हैं? अच्छा सॉरी, कृषि सांख्यिकी 2022 गांव का है और इसका है सीजी गैजेट है ये, ठीक है। सीजी गैजेट, ठीक। सीजी गैजेट में सर्च मार के देखो तो। एक दिन मैं भी डाउट में था, कोई मेरे को भी बोले सर एक बार देखना ऐसे करके, देखो तो एक बार सीजी राजपत्र का ले, ठीक है। कितना दिखा रहा है इसमें, देखिए कार्तिक आर्यन, दिखा रहे हैं। अरे इसमें क्या क्या दिखा रहा है यार, यही साइट में देख लीजिएगा। ई राजपत्र, सीजी गैजेट तो लिखा था। कैसे सिस्टम अलग हो गया है क्या जी इसका? काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। चेंजेस हुए हैं ना ये? हाँ, सब नए नए मंत्री लोग को डाले हैं। कितना दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। अरे अभी थोड़ा साइट को भी अलग टाइप से चेंज कर दिए हैं। हाँ हाँ, नहीं ऑनलाइन ई गैजेट भी बोलते हैं, लेकिन जैसे उसका फंक्शन खुलता है ना, अब दूसरा टाइप से खुल रहा है इसका फंक्शन। अरे वो सामने में ही लिखा रहता है वो, हाँ सामने में ही लिखा रहता था वो। अरे नहीं, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ इसमें नहीं लिखा है। चलिए अभी 250 पढ़े, ठीक है। कितना है अभी? 250, ठीक। और इसको पढ़ना है 20,551। ये है कृषि सांख्यिकी 2022 की स्थिति में, ठीक है। ऐसे तो आपको अगर पढ़ना है, अगर सेंसस पढ़ोगे, जैसे कि 2011 का सेंसस पढ़ोगे
तो उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको 20,126। ठीक है। सरकार, जैसे कि हम लोग ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, एक टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ठीक है। अब सरकार ऊर्जा मतलब ऊर्जा संसाधन में पढ़ते हैं, ग्राम पढ़ते हैं हम लोग विद्युतीकृत गांव, है ना। तो वो किसको लेकर चलते हैं, जनगणना 2011 की स्थिति में कितने गांव हैं, 20,126, उसको लेकर चलते हैं कि कितना ग्राम विद्युतीकृत हुआ है। लेकिन करेड़ में अभी सभी ग्राम विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ें। पहले बोला मैं संभाग, अब मैं ऐसी रफली छत्तीसगढ़ का मैप बना देता हूं, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप लोग से भी बन जाए। अच्छा, ये है बस्तर संभाग। क्या बोला, बस्तर संभाग। उसके बाद है ये वाला जो ऊपर है, ये है सरगुजा संभाग। उसके बाद ये वाला बिलासपुर संभाग। उसके बाद ये रायपुर है, और ये है, और ये दुर्ग है, ये रायपुर है। ठीक, क्या क्या बोला, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। अब ये रायपुर संभाग का ये है कांकेर। क्या है, अरे सॉरी यार, बस्तर संभाग का कांकेर। ठीक, उसके बाद है ये कोंडागांव, फिर ये है नारायणपुर, ये है बीजापुर, ये है दंतेवाड़ा, और ये है बस्तर, ये है सुकमा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दुर्ग संभाग की। ये है बालोद, ये दुर्ग, और ये बेमेतरा। यहाँ है मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नया जिला बना है अभी 2 सितंबर 2022, है ना। कितना तो बना है 2022 में, कौन कौन सा, नए लोग को पता है नहीं कौन कौन से बना है। अब कभी जहाँ सब तो ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट हो नहीं सब लोग, अरे आप लोग नहीं हो ग्रेजुएट, आप नहीं हो, हैं, और सारे लोग तो हैं ग्रेजुएट, है नहीं, जॉब वॉब कर रहे होंगे, नौकरी वोकरी होंगे, है ना सर, है, है। अभी कितने जिले बने करंट में 2022 में, 5। पता है नहीं कौन कौन सा है, आपको नहीं पूछ रहा आपको पता है, नहीं पता है। चलिए, ये है मोहला मानपुर, उसके बाद है ये है राजनांदगांव, और ये है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और ये है आप लोग का कबीर धाम कवर्धा। ठीक, उसके बाद है ये वाला जो है धमतरी है, उसके बाद ये है बलौदा बाजार जिला, उसके बाद है ये वाला रायपुर, और ये वाला महासमुंद, और ये है गरियाबंद। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये है मुंगेली, ये है गौरेला पेंड्रम मरवाही, और ये बिलासपुर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये है कोरबा, और ये है शक्ति, ये जांजगीर चांपा, ये रायगढ़, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये वाला है MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर। उसके बाद है ये वाला है कोरिया, फिर उसके बाद है ये सूरजपुर, ये सरगुजा, ये बलरामपुर, ये जसपुर। अब रियल मैप देख लेना भाई, ये देख कहाँ कहाँ टंगे हैं, देख फिर देख लो, है, हाँ बढ़िया है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको जगह ट्रेस होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर जगह याद हो गया ना हर एक जगह, तो खत्म ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हर चीज में काम देगा, भूगोल में भी काम देगा, हिस्ट्री में भी काम देगा, सब जगह काम देगा, कल्चर में भी काम देगा। ठीक है, चलिए, कितना संभाग है, 5।
अब संभाग की क्रम की बात किया जाए, सबसे बड़ा संभाग की बात करूं तो सबसे बड़ा संभाग है आप लोग का बस्तर। उसके बाद बात करूं सरगुजा, उसके बाद बात करें तो है बिलासपुर, फिर है रायपुर, फिर है दुर्ग जिला। ठीक, चलिए बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। अब 33 जिले हैं, मैं जिले का नाम लिख देता हूं वहां, ठीक है। पहले बताता हूं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की बात किया जाए तो सबसे पहले ये है कांकेर, कांकेर है। उसके बाद ये है कोंडा गांव। उसके बाद है ये वाला बस्तर। अब कब बना ये अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा 2 दिन वेट करो। ठीक, सब चीज़ सिस्टमेटिक है, ठीक है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग के ऊपर है मार्केट में कितने सारे बुक हैं, है ना जी। ये मत सोच रहा ना सर बाहर से बुक से पढ़ाते हैं, लोकल पब्लिकेशन से, अपने दिमाग से निकाल देना, मैं कभी नहीं करता, पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक, ये कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, ये है नारायणपुर। ठीक, उसके बाद ये है बीजापुर और ये है दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा। और ये है सुकमा। तो कितने जिले इस संभाग में? 7 जिले हैं। चलिए अब चलते हैं, इसके बाद बस्तर के बाद सेकंड बड़ा कौन सा है जी? कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा की बात किया जाए तो मैंने बोला था ये एमसीबी है, लिख लेंगे आप लोग ना, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये लिखना पड़ेगा लंबा चौड़ा, लिख लोगे ना? हाँ, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चलिए उसके बाद है ये वाला, ये है आप लोग का कोरिया। कोरिया से ही अलग होके बने हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। उसके बाद ये है सूरजपुर। क्या है? सूरजपुर। ये है सरगुजा, ये है जसपुर और ये है बलरामपुर। हो गया? उसके बाद बात करते हैं, तीसरा बड़ा है बिलासपुर। अच्छा, यहाँ कितने जिले हैं जी? कितने जिले हैं? 6। अब बिलासपुर में है, ये है मुंगेली। दिख रहा है ना ये वाला जो कलर है, ये दिखत नहीं जी? हाँ। उसके बाद है ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या बोला? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये हो गया। उसके बाद ये है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। बी लिखो मतलब समझ जाना, वो है बिलासपुर। ठीक, ये है कोरबा। चलिए कोरबा, फिर यहाँ पे है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, फिर
ये वाला है रायगढ़, ठीक, ये है सारंगगढ़ और विलायगढ़, और ये वाला है शक्ति। कितने हैं यहाँ, कितने जिले हैं यहाँ इस संभाग में? 8 है, 8। ठीक है, चलिए उसके बाद है कौन सा संभाग? रायपुर। रायपुर में ये है बलौदा बाजार, महासमुंद, गरिया बंद, धमतरी, और ये वाला है रायपुर। ठीक, कितना है? 5। उसके बाद है दुर्ग संभाग में, ये बोला मोहला मानपुर, मोहला बस लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग लिखेंगे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। उसके बाद है ये वाला है राजनांद गांव, क्या है? राजनांद गांव। उसके बाद ये वाला है खैरा। उसके बाद नेक्स्ट जिला है ये वाला कवर्धा, ये है बालोद, दुर्ग, फिर बेमेतरा। कितने जिले यहाँ? 7। अब जोड़ें, 7 7 14, 14 5 19, 19 8 27 है ना, और 27 6 33, हो गया टोटल 33 जिले है ना। अब ये जो तहसील है, जब मैं आप लोग को जिला परिदर्शन पढ़ाऊंगा तब आप लोग काउंट करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक, मैं ओनली काउंट करूंगा विकास खंड। ठीक, पीएससी में क्वेश्चन आया था, 2 बार आ चुका है, 2012 और 15 में। क्या आया था कि कौन से विकासखंड मुख्यालय नहीं है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा विकासखंड मुख्यालय नहीं है। अब ऑप्शन में था 4, ठीक है जी, तो आपको विकासखंड मुख्यालय जाना बहुत जरूरी है। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ें। अब पूछना चाहते हो कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है ऐसे करके, तो 33 जिले के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कोरबा ही है। ठीक है, चलिए, और सबसे छोटा में है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दुर्ग वाला सिस्टम। हाँ, अब एक चीज और, अभी जो एग्जाम में लिया है, अच्छा फंसे हो, अच्छा, हाँ, अभी जो एग्जाम में लिया है वो किसको लेके लिया? 28 जिलों को लेकर गया है वो, 28 जिलों के हिसाब से दुर्ग। अभी जो एग्जाम लिया है ना सरकार, वो 28 जिलों के हिसाब से दुर्ग को आंसर लिया है, सही लिया है। बहुत धोखा खाए हैं, बहुत ज्यादा है ना जी, हम भी बहुत मनन चिंतन किए हैं उसमें। एग्जाम हॉल ऐसा है जी, घर में बैठ के पढ़ो वो अलग होता है, और वहाँ का प्रेशर अलग होता है नहीं सर? क्या 28 जिलों में? हाँ, 33 में सबसे बोला है एमसीबी। ठीक, चलिए, अब इसके बाद मैं बोला था अंतरराजकीय विस्तार। समझ में नहीं आएगा तो बता देना भैया, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं हर कहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले से बोल, आपको समझ में नहीं आता है, अरे भैया आपको समझ में नहीं आता तो मेरे को भोंकने से कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ भाई, मैं है नहीं, कैसे जी? किसी का पैसा तो ना खाऊंगा यार, फालतू से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और है ना।
कोई है जी ऑनलाइन में कनेक्ट? हाँ चलिए, दूसरा बोला मैं अंतर राज्यीय विस्तार। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग पड़ोसी राज्य। कितने हैं पड़ोसी राज्य? वो भी आया था क्वेश्चन, आया था नहीं? कौन सा मारदरी से? नहीं, वो अभी आएगा नया वाला। आ गया क्या शायद अमेंडमेंट आंसर? नहीं आया। अमेंडमेंट आंसर आएगा और रिजल्ट आएगा। ठीक है, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वो। ठीक, अमेंडमेंट आंसर उसका साथ ही लेंगे भैया, 6 नहीं है। ठीक है, साथ ही है। ठीक, तो लिखें, पहले पढ़ेंगे इसमें पड़ोसी राज्य। ठीक, अब मेरे क्या आदत है ना, पहले से मैं बता देता हूँ, हर एक चीज़ में मैपिंग करता हूँ, मेरे को यही अच्छा लगता है। कैसे जी? इसने बता देती सर ऐसा वाला मत सोचू, है ना जी? कैसे यार, कुछ रिस्पांस नहीं है। अतका जन बैठे हो, के जन बैठे हो तुम ना? कितने लोग बैठे हो? लगभग 15 लोग होंगे, ज्यादा है? गिन भी नहीं सको यार तुम ना। चलिए, मैं बोला 7, ये है एक बलराम, ये बलरामपुर है इसके, हाँ ये बलरामपुर है, बलरामपुर से लगा है उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद है यहाँ से ये है झारखंड और ये है उड़ीसा। ठीक, अब ये उड़ीसा का विस्तार कौन से जिले तक है? सुकमा तक है। उसके बाद ये क्या है? आंध्र प्रदेश, नीचे में आंध्र प्रदेश है ना? ये आंध्र प्रदेश है ये वाला। ठीक, उसके बाद ये है तेलंगाना। ठीक, ये तेलंगाना। उसके बाद है इसके पड़ोसी राज्य, इस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की पड़ोसी राज्य में कौन सा? ये महाराष्ट्र। कहाँ तक? राजनांदगांव तक। हाँ तो हाँ ठीक है ना, तो नीचे में महिला मानपुर है ना जी। कौन सा महिला मानपुर? नहीं करता है, नहीं करते हैं। कहाँ पढ़े हो आप? नहीं है। जब जब राजनांदगांव ऊपर में है तो महिला मानपुर कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सही है जी, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, मुझे टेंशन में मत डाल दो। ठीक है, चलिए इसको मैं बोला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये है फिर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है ये वाला तेलंगाना।
अरे यार ये नीचे होता है फिर इसमें तेलंगाना, ठीक। फिर ये है महाराष्ट्र और ये है मध्य प्रदेश। तो कितना है पड़ोसी राज्य? 7। चलिए ये हो गया। अब ये पता लगाना है आपको कि एक राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले, 2 राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले और 3 राज्यों के साथ लगा सीमावर्ती जिले। अब ये भी जानना है आपको कि मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले अपना सीमा साझा करती है, छत्तीसगढ़ कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने हैं जी? 9 हैं। ये कौन सा है? हाँ पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कौन कौन से जिले हैं? ये है बलरामपुर है, ये है सूरजपुर है, फिर है कोरिया, एमसीबी, हाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, ये है खैरागढ़ और ये है राजनांदगांव। राजनांदगांव ऐसा जिला है तो 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है, ठीक। चलिए उसके बाद है ये है महाराष्ट्र, फिर ये है तेलंगाना। तेलंगाना किसके? अच्छा है महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले के साथ? ये है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। तेलंगाना 2 जिलों के साथ, बीजापुर और सुकमा, ठीक। आंध्र प्रदेश एक ही जिले के साथ, ओनली फॉर सुकमा, ठीक है। चलिए उसके बाद है ओडिशा। ओडिशा भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है ये? ये है सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़, विलायगढ़, रायगढ़ और ये जसपुर। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब झारखंड, झारखंड के साथ कितने जिले? 2 जिले, बलरामपुर और जसपुर। और उत्तर प्रदेश के साथ ओनली 1, इसके साथ भी 1, ये इसके साथ 2। हो गया। चलिए अब लिख तो लोगे ना कॉपी में कि लिखवाना पड़ेगा कि मतलब जैसे आप कैसे लिखेंगे, मैप तो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आपकी मर्जी, ठीक है, आपको जैसे याद करने में सुविधा होती होगी, कैसे है ना। चलिए तो आप लोग कैसे करना, मध्य प्रदेश लिखना, उसके बाद पूरा 9 जिले लिखना जो इसके साथ सीमा साझा करती है, ठीक है जी। चलिए अब जीरो की स्थिति में क्या क्या है देखें, उसको आगे बढ़ें। जिलों की स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सीमावर्ती जिले और एक पढ़ते हैं भू आवेष्टित जिले। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भू आवेष्टित जिले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो थोड़ा पिछला पेज जाना चाहूँगा, ठीक। चलिए लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लें। जो दूसरे राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है वही जिले हैं भू आवेष्टित जिले, ठीक है। जो दूसरे राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती वही है भू आवेष्टित जिले। तो बात किया जाए तो भू आवेष्टित जिले कितने हैं? 11। कौन कौन से हैं?
एक है सरगुजा संभाग की बात किया जाए तो ये है सरगुजा है, ठीक। उसके बाद बिलासपुर संभाग की बात किया जाए तो ये है बिलासपुर है, ठीक। उसके अरे सॉरी, ये बिलासपुर है, ये है कोरबा है, ठीक। ये कोरबा, ये बिलासपुर। फिर उसके बाद है ये जांजगीर चांपा है, फिर है शक्ति है, कितना हो गया 5, ठीक है। इस संभाग में 4, इस संभाग में 1, ठीक। अब दुर्ग संभाग की बात किया जाए तो दुर्ग संभाग में है 3, इधर से है बेमेतरा, ये है दुर्ग और ये है बालोद। और रायपुर संभाग की बात किया जाए तो 2 है, रायपुर संभाग में एक है बलौदा बाजार है और एक है रायपुर। अब इसके बाद इस संभाग में बात की जाए बस्तर संभाग में तो ओनली दंतेवाड़ा। तो कितना हो गया, ये 1 और ये कितना हो गया 4, 5 और ये 5, 10 और 1, 11 हो गया ना। अब एक राज्य की सीमा के साथ लगा सीमावर्ती जिले, ठीक है। एक राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले की बात किया जाए एक राज्य के साथ, तो एक राज्य के साथ कौन कौन सा है, एक राज्य के साथ ना, ये जिला है, ये अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये वाला है, ये 2 के साथ है। तो एक राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले में कौन कौन सा है, ये है मध्य प्रदेश साइड से, इधर से बात कर रहा हूँ। तो ये वाला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और वो है कबीर धाम, ये है कबीर धाम। और ये है मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, AMCV और ये है कोरिया और ये है सूरजपुर, ठीक। बलरामपुर नहीं है, बलरामपुर 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है। MP है इधर से, उधर ऊपर से है UP और इधर से झारखंड, है ना। चलिए तो उसको तो आप समझ ही जाओगे ना, समझ जाओगे नहीं जी, ये बताना पड़ेगा उसको भी। मतलब ये बोल रहा हूं कि एक राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले जी, नहीं समझ पाओगे, आ गया ना। मैं जैसे कि इसको लेंगे महाराष्ट्र को, इधर से लेंगे महाराष्ट्र के साथ जो सीमा साझा करती है, तो ये बीजापुर नहीं आएगा क्योंकि बीजापुर 2 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करती है ना। और ये है नारायणपुर, तो नारायणपुर को लेंगे, एक राज्य के साथ है, महाराष्ट्र के साथ है ना जी। कांकेर भी है, महिलामानपुर भी है। तो इतना को आप लोग, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए मैं बताऊंगा, जो लिख रहा था वाला पेज कौन सा में आएगा इसमें, हाँ ये बात। अब मैं बताऊंगा 2 राज्यों की सीमा के साथ लगा सीमावर्ती जिले, 2 राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले। अब 2 राज्यों के साथ कौन कौन सा है, राजनांदगांव है, हाँ राजनांदगांव है, बीजापुर है और जशपुर है, ठीक। राजनांदगांव कौन कौन से स्टेट के साथ जी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके बाद है बीजापुर, बीजापुर किसके साथ, महाराष्ट्र और तेलंगाना,
मैप बना दिया था, आप लोग भी बनाए होंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो ठीक है। आपके माइंड में मैप रहना चाहिए, मैप कि कहाँ पे कौन सा जिला है और किसको कौन सा जिला टच कर रहा है। कैसे जी? हाँ, चलिए उसके बाद है यहाँ जसपुर। जसपुर किसके साथ? झारखंड और ओडिशा। चलिए उसके बाद है तीन राज्य के साथ लगा सीमावर्ती जिले। कौन कौन सा है? हाँ, कौन कौन सा है? बलरामपुर और सुकमा, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, अब बलरामपुर में कौन कौन सा है? सबसे पहले बात किया है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है झारखंड। ठीक, और एक है सुकमा। सुकमा में बात किया जाए तो इधर से है तेलंगाना, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है ओडिशा। ठीक, तो समझ जाओगे ना कि कितने भू आविष्टित जिले हैं? 11। ठीक, चलिए अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। अब मैं उसको कल करूंगा। ठीक, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, काम है। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है।